नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। वर्ष 2024 अपने अंतिम सिरे के साथ में अब गतिमान है। बहुत सारी स्मृतियों को यहाँ साथ जोड़कर और साथ छोड़कर अब ये अंग्रेज़ी वर्ष विदा लेने को आतुर है। इन 11 महीनों का क्यूमुलेशन एक तरफ, इन 11 महीनों के अधूरे छूटे हुए काम एक तरफ और 12वें महीने की गुंजाइशें एक तरफ, गृहीय व्यवस्था के माध्यम से किस तरह की निरूपण लेकर आती है, ये प्रमुख चर्चा का विषय। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस महीने, और उसी सिरे के साथ चर्चा को हम बढ़ाते हैं आगे प्रथम भाव की ओर, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु कैसे रहेंगे और ओवरऑल एस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे, वो एक डिस्कशन का फ्रेम है। सिंह राशि के महानुभाव कुछ ही समय के बाद ढैया के सिरे के साथ में गतिमान रहेंगे। उसके पहले शशि योग का क्रम यहाँ निर्मित है। तो वहीं प्रथम भाव के जो अधिपति हैं, गौर कीजिएगा कि शुरुआती स्तर पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में रहेंगे और उसके बाद पंचम भाव में 15 दिसंबर से प्रवेश कर जाएंगे। तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार है, परंतु शुरुआती पखवाड़े में यानी 15 दिनों में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ रह सकते हैं। कामकाज में विलंब को स्वीकार करके चलिएगा। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन किसी भी डेट के साथ में है, उससे डिले आपके सामने आ सकता है। इस एक प्रपोर्शन को अपने साथ स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश भरपूर तरीके से आप करते चले जाएं। ये व्यवस्थित आयाम बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो शुरुआती 15 दिन है, इंटरव्यूज़ आदि के साथ में तेज़ी निकल कर आ सकती है। उसमें अपनी मेंटल प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बल दीजिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में जो 15 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय है, वो नवीन गुंजाइशों को समेट कर आपके समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। उसमें भी शनिदेव की जो जाती हुई कुंभ राशि स्थान से व्यवस्था है, वो 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रही है। आप सारे ही प्रोसेस के साथ में स्लगिश हैं, कहीं पर भी जल्दबाजी के सिरों के साथ में नहीं है। ये व्यवस्था जब आपके साथ में बनती है, एक तरफ तो एंग्जाइटी है जो सामने खड़ी है, परंतु उससे पार पाकर जो व्यवस्था और जो क्रम आपके साथ है वो बड़ा ही सुंदर आयाम लिए हुए है। मन को किसी भी घबराहट के साथ में पिरोकर आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। ये व्यवस्थित तीव्रता आप अपने साथ में काबिज करके चलने की तैयारी करते ही चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी दुविधा के मानक रहने वाले नहीं। गौर कीजिएगा कि मन की संतुलित व्यवस्था यहाँ 15 से 31 दिसंबर 2024 के साथ सामने। द्वितीय भाव के केतु, और वो भी द्वितीय भाव की जो एक तरह से अधिपति की स्थितियां हैं, वो चतुर्थ भावस्थ क्रम में मंगल राशि स्थान में। तो ऐसी स्थितियों के साथ जो आकस्मिक धन लाभ के सिरे हैं वो अभी भी आपके सामने बने हुए हैं। ज़मीन संबंधी स्थितियों के साथ में वो और अधिक तीव्रगामिता के साथ में सामने आ सकते हैं। शनिदेव प्रथम भाव को भी देखते हुए, भूमि भाव को भी देखते हुए और धन भाव के अधिपति को भी देखते हुए, इसी वजह से इमूवेबल एसेट से पॉजिटिविटी आपके सामने है। वहीं ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से अभी भी आप अपनी वर्किंग अप्रोच में बचिएगा। किसी भी तरीके की ले ऑफ जैसे गुंजाइश सामने रही है और आपको लग रहा है कि ऐसी स्थितियां आगे आने वाले महीनों में घटित हो सकती है। गौर कीजिएगा कि ढैया का क्रम आगे रहेगा। वर्तमान में अष्टम के राहु हैं, ज़बरदस्ती यहाँ से स्वयं को बचाकर चलना और सोचना कि स्थितियाँ सही हो जाएंगी, ये गफलत है। यहाँ से पार पाकर भले ही कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई सिचुएशन का फोल्ड सामने निकल कर आ रहा है, उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कुल जमा जोड़ धनागमन के साथ में व्यवस्थित सिरे बने हुए। पराक्रम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम के अधिपति रोग भाव के साथ में मित्र राशि स्थान में ज़रूर है, परंतु व्यय भाव को देख रहे हैं और मंगल भी पुनः रोग भाव और साथ ही साथ पराक्रम भाव को देख रहे हैं। क्लैरिटी रखिएगा कि स्नायु तंत्र की निर्बलता और वहीं पर आपके लिए बारंबार होती हुई यात्राएं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में दुविधा लेकर आ सकती है। जो कई बार हम एकाग्रता के सिरों के साथ में अव्यवस्थित होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं आ पाता, फोकस्ड अप्रोच नहीं आ पाती, वो सिरे आपके साथ में बहुत अधिक रह सकते हैं।
उससे संभलने के लिए निरंतर आप हनुमंत उपासना करें। साथ ही साथ में कार्तिकीय उपासना की तरफ भी यदि आप जुड़ते हैं तो मन के भीतर की स्थिरगामिता निरंतर आपके समक्ष रह सकती है। इस एक बात को आप काबिज़ करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं ये स्पष्टता भी मानकर चलें कि जब शुक्र राशि स्थान पर मंगल की दृष्टि हो और पुनः शुक्र जो शनिदेव से यहाँ एक तरह से राशि संबंध का आधार रख रहे हों, शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध हो, तो आपके लिए स्थान परिवर्तन की गुंजाइश बनती है। उस स्थान परिवर्तन के साथ में आगे की यात्रा को आप बड़ी ही तीव्रता के साथ में देखने का कार्य कर सकते हैं। वहीं ये गौर कीजिएगा कि भाइयों और दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद रुपये पैसे को लेकर बढ़ सकते हैं, बहुत अधिक संभलें। चतुर्थ भाव के साथ में इस यात्रा को तय करें तो जो सबकॉन्शियस फियर होते हैं, बहुत पुरानी स्थितियों के साथ में जो भय के आधार होते हैं, वो पुनश्च है यहाँ आपको अव्यवस्थित कर सकते हैं। डिस्टर्बेंसेस के नोट्स के साथ में आपको कहीं ना कहीं लेकर चल सकते हैं, उसे संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के क्रम आपके लिए नज़र आते हैं। वहीं माता से वैचारिक मतभेद से संभलें। आपके लिए यहाँ पर नई गुंजाइशों को टटोलना बहुत ज़रूरी रहेगा। जहाँ हैं वहाँ लग रहा है कि ठीक है, स्टेबल है, तभी भी समझ लें कि अब परिवर्तन की गुंजाइश अगले 4 महीनों में थाम कर चलनी है और दिसंबर 2024 एक महत्वपूर्ण सिरा है उस और ख़ुद को बढ़ाकर लेकर चलने का। ये आयाम अपने भीतर तक आप अवस्थित करके ज़रूर रखिएगा। ये क्रमशः निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसी अवस्था एवं स्थिति के साथ बारंबार ख़ुद को ये बात समझाने की ज़रूरत रहेगी कि मन जिन बोझिल अवस्थाओं के साथ में रहा है उससे पूर्णतया मुक्त होकर आगे हमें चलना है और लंबी यात्रा प्रक्रिया को अपने साथ में देखने का प्रयत्न करना है। यही एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। वहीं स्पष्टता रखें कि इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आपके लिए प्रिसाइज पॉजिटिविटी साथ साथ रहने वाली होगी। पंचम में सूर्यदेव की स्थितियां हैं और यहाँ 15 दिसंबर के बाद में सूर्यदेव की स्थितियां काबिज होंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, शुरुआती 15 दिनों में जब हृदय भाव के साथ सूर्यदेव रहेंगे, हृदय संबंधी रोगों से ध्यान रखें। पंचम में जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो ऐसी स्थितियों से काफ़ी हद तक आप यहाँ खुद को संभालने वाले हो जाते हैं। अब प्रथम भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना आपके लिए 15 से 31 दिसंबर तक की यात्रा को सुदृढ़ बनाता है। क्षमताओं में प्रखर वृद्धि है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में भी आप जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पंचमेश भी योग कारक आधार में है, दशम भाव में, 5th हाउस की लॉर्डशिप जब भी 10th हाउस में गोचरी व्यवस्थाओं में हो या लग्निक व्यवस्था में हो, उसे बेहतर ही कहा जाता है। ये पूरा ही राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, ये बात स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं स्पष्टता रखें कि यहाँ विद्यार्थी वर्ग काफ़ी हद तक जो कंसंट्रेशन की अप्रोच होती है उसमें कमी देख रहे हैं, उससे खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। क्षमताएं सामर्थ्य है परंतु भटकाव बहुत सारे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं और न जाने कहाँ कहाँ की कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में अपनी जर्नी को हल्यूसिनेट कर रहे हैं और इल्यूजन्स के साथ में जुड़ रहे हैं। उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी रिक्वायरमेंट है। 5th हाउस की ये अप्रोच यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नज़र आती है। पंचमेश के इस आधार क्रम को एक और बात के साथ में रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा कि 10th हाउस के साथ में जो जुपिटर की अप्रोच है ये बताती है कि आपके लिए यहाँ संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना अत्यधिक व्यवस्थित प्रक्रिया। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 15 दिनों के बाद यानी 1 से 15 दिसंबर के बाद जो 15 से 31 दिसंबर तक का समय है, ट्रैवल आदि को पूरे तरीके से अवॉइड करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 6th हाउस के साथ वीनस है। अत्यधिक खर्चों की स्थितियाँ यहाँ सामने आ सकती है। आपने अभी अभी किसी भी बिज़नेस की पोजीशन को एस्टेब्लिश किया है, लोग अगर सलाह देते हैं कि अभी तो थोड़ी चमक दमक बढ़ाओ, ये इक्विपमेंट बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पर खर्च करो, और आप उसी फ्लो में चलते चले जाते हैं, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। शुरू किया है, समझेंगे, संभलेंगे, यहाँ से आमदनी लेकर आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपनाइएगा और उसी एक व्यवस्था को अपने आयाम के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे। वहीं शुगर लेवल को रिलेट करते हुए कंसर्न से संभलें। सस्टेज होकर शनिदेव 7th भाव में है। कुछ हद तक मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ शनिदेव के आधार से और मंगल की जो दृष्टि शुक्र और शनिदेव दोनों पर ही है और एक तरह से शनिदेव के दोनों ही राशि स्थानों पर है, इससे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अत्यधिक तौर पर संभलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे।
वहीं पर षष्ठ भाव में शुक्र है, शत्रु पक्ष हावी नहीं होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। 7th हाउस में सैटर्न की अप्रोच शशयोग निर्मित कर रही है, मार्गी है, ये अंतिम चरण है। पहले शतविषा के साथ और 27 दिसंबर के बाद पूर्व भाद्रपद के साथ शनिदेव की स्थितियाँ रहेंगी। ये एक प्रवृत्ति स्पष्ट करके चलें कि आपके लिए इस यात्रा क्रम के साथ में और इस प्रवाह क्रम के साथ में जो संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं वो अद्भुत है एवं अत्यधिक व्यवस्थित प्रतिबिंब को स्थापित करते हैं। इस समय की यात्रा पक्ष के साथ में चलती हुई आधारभूत अवस्था इसी एक उल्लेख को बारंबार आपके समक्ष रखती है कि रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी आपके लिए कामकाजी स्तर पर काबिज नहीं हैं। अपनी पूरी ही ऊर्जा को व्यवस्थित करके लेकर चलिएगा। टेक्निकल फ्रंट के साथ में आपकी वर्किंग पोजीशन चल रही है, स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ इस समय को अत्यधिक प्रवाहमान स्तर के साथ आप देखने वाले रहें तो अच्छा है। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में धीरे धीरे सामंजस्य का प्रवाह और अच्छे से निकल कर आता चला जा रहा है, दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। वहीं अष्टम की यात्रा को तय करें तो कुछ हद तक बेसलेस फियर्स डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा संभलिएगा। अष्टम भाव के अधिपति यहाँ कर्म भाव के साथ में है। निराशाओं से आगे बढ़कर आशा भरा जीवन है और अंधेरे से हटकर उजाले भरी यात्रा है और कई बार उसी का इंतज़ार करना पड़ता है। ये समय उसी मार्ग को दिखाता है। अष्टम के राहु ऐसे भ्रमित करने वाले क्रम देते हैं कि सब कुछ अटक गया है, क्या होगा, कैसे होगा, परंतु आप धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलकर अपनी यात्रा को काबिज करने वाले एवं स्थापित करने वाले हो सकते हैं। ये इंटेंस पॉजिटिविटी के बेसिस अपने साथ आप रिफ्लेक्सेस में लेकर चलिएगा। तो वहीं पर किसी भी हिडन प्रॉब्लम को इग्नोर करके चलने से बचना चाहिए। 9th हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो 9th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में है, भाग्येश द्वादश में है। अब आप कहेंगे कि नीचस्थ है और सिंह राशि के लिए योग कारक भी होता है मंगल, परंतु 6 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। इसी वजह से भाग्य का सहयोग है, मेडिकल एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव बेस है। आप यहाँ तकनीकी दक्षता के साथ में चले हैं, कोई भी कोर्स आदि को वोकेशनल एजुकेशन को एड ऑन किया है तो वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में यहाँ साथ साथ चलने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित होने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ भावना और अपने दृढ़ विश्वास को निरंतर स्थापित करते हुए जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करते चले जाना एक बेहतर व्यवस्था का मूलक कहा जाएगा। 10th हाउस के साथ में जुपिटर है और 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 6th हाउस के साथ में बृहस्पति पुनः है, यहाँ रोग भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से अपने मार्ग को जो निष्कंटक करना होता है, यानी कि सिर्फ चल नहीं रहे हैं, नीचे देख भी रहे हैं कि मार्ग पे कोई कांटे हो तो उनको हटाते हुए चलें जिससे आगे की राह भी सुगम हो। तो जो व्यापारिक जीवन के साथ में स्थितियां हैं वो आपको काफ़ी हद तक अवेयर करके आगे बढ़ाने की तैयारी करती है। ये एक तीव्रगामी ताकत आपके साथ में है। यहाँ स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के साथ में आप रहने वाले होंगे। प्रत्येक कार्य के पहले रुकिएगा, खुद को स्थापित कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जॉब के साथ में चेंजेस के लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट अटमोस्टली पॉजिटिव, चिंताओं के सिरे नहीं। गुरु बुध कामकाज में ओवर थिंकिंग देते हैं, व्यक्ति कई बार रुक कर इतना ज़्यादा सोच लेता है कि खुद को अव्यवस्थित कर बैठता है। उस एक प्रक्रिया से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। लाभ भाव की यात्रा के साथ में यदि हम बात करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति बुध चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ ज़मीन संबंधित निर्णयों के साथ में लॉन्गर टर्म के प्रोसेस अपना कर चलिएगा। जो भी महानुभाव ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में किसी वर्किंग प्रपोशन की तरफ जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी से हटकर जो भी सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं, वो आपके लिए बेहतर एवं शानदार व्यवस्थाओं को निर्मित कर रहे हैं। जो महानुभाव यहाँ पर लेखन संबंधी कामकाज या फिर किसी भी तरीके की न्यूज़ आदि के अप्रोच के साथ में, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो यात्रा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथ चलती है वो आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित कही जाएगी और बेहतर परिणामों को दे सकती है। कोई ज़मीन बहुत पहले ली थी, कोई शेयर मार्केट में निवेश बहुत पहले किया था, अब लग रहा है कि रोटेशन कर लेना चाहिए, तो फिर लगने को अब एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आइए, चाहिए को करना है की तरफ लेकर आइए। ये महत्वपूर्ण विधा है। 12th हाउस में मंगल है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा संभलिएगा और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें और रुपए पैसे के खर्च पर एक पैनी निगाह रखें। कहाँ ज़रूरत है और कहाँ अनावश्यक खर्च हो रहा है, इस बात को संभालना बेहद ज़रूरी है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे।
धन्यवाद एवं आभार।